हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट्स और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस समझने के बाद अब हम समझने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट्स हैं जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो स्टूडेंट्स, डिटेल में बात करेंगे दोनों ही मार्केट्स के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में कुछ हमारी क्लासेस चलेंगी और फिर सेकेंडरी मार्केट पे हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसको स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, जो कि बहुत फेमस है, जिसको हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। आए दिन आप न्यूज़ ज़रूर सुनते होंगे कि शेयर मार्केट जो है अभी काफ़ी नीचे जा रहा है या काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट ही होता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में मेन डिफरेंस ये है कि जब कंपनी पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है, और प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू किए गए शेयर्स कंपनी वापस नहीं लेती है जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। ऑप्शंस होते हैं, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स होता है, लेकिन वो बहुत ही कम ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कंपनी ने अपने शेयर्स वापस खरीद लिए उन लोगों से। लेकिन आपको अगर ख़रीदना बेचना है शेयर्स को तो प्राइमरी मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं जिसको वो उस शेयर की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पैसा दे देगा, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा और उसको शेयर मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मार्केट हैंड टू हैंड एक दूसरे के साथ चलती हैं। तो इसी वजह से दोनों ही मार्केट इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। आइए प्राइमरी मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं स्टूडेंट्स। प्राइमरी मार्केट को एक और नाम दिया गया है जिसको बोला गया है न्यू इशू मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी कंपनीज होती हैं वो या तो पहली बार अपना शेयर इशू कर रही है, मतलब अगर कोई नई कंपनी है तो पहली बार लोगों से फंड मांग रही है, तब वो इशू कर सकती है। या कोई और कंपनी है जो कि किसी और वजह से, पुरानी कंपनी है, किसी और वजह से पैसे मांगना चाह रही है लोगों से, तो वो नए शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो वो नए शेयर्स जितने अभी उसके पास पैसे हैं उससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अब बहुत ही काफ़ी रीजंस होते हैं इसके। एक्सपेंशन करना होता है कंपनी को नए ब्रांचेस खोलनी होती है, या कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही कंपनी पैसे ले सकती है, क्योंकि पहली बार जो शेयर बेचेंगी वो प्राइमरी मार्केट में ही बेचेंगे। चलिए, लिखा है इट रेफर्स टू द मार्केट वेयर इन सिक्योरिटीज आर सोल्ड और इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहली लाइन में आपको समझ आ गया कि यहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो है, मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स हैं, वो पहली बार यहाँ पर ही बेचे जाते हैं। बेचने का मतलब है यहाँ पे इशू भी आप लिख सकते हैं, इशू किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस और टू एक्सपेंड दैम। अब यहाँ पर सेवर्स से पैसे लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक पहुँचाना इस मार्केट का मकसद है। और यहाँ पे सेवर्स कौन है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, और कोई और कंपनी भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकती हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका मकसद ये रहता है कि लोग जो हैं, जो पैसा सेव करते हैं, तो सेव जब करते हैं तो बैंक्स में डालना भी एक ऑप्शन होता है, और जो कि सेफ़र ऑप्शन है। लेकिन बैंक्स में डालने में क्या होता है कि पैसा उतना ग्रो नहीं कर पाता है जितना अगर आप किसी प्राइमरी मार्केट के थ्रू किसी कंपनी का शेयर लेते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मौके मिलते हैं। लेकिन बिल्कुल ये बात सच है स्टूडेंट्स कि ये रिस्कियर ज़्यादा होता है। यहाँ पर पैसा लगाना उतना सेफ़ नहीं होता जितना बैंक में होता है। इसीलिए यहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा भी मिलते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और बैंक्स में, क्योंकि वो बैंक के जो मेंबर्स हैं आपको सीधा बोलते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा वो 7 to 8% का होगा, जो कि आजकल चल रहा है, ये भी चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो सभी के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग बैंक्स में, और कुछ दोनों में ही थोड़ा थोड़ा पार्ट इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर उन एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा जाना बहुत ज़रूरी है जो कि अपनी एंटरप्राइजेज़ को बढ़ाना चाहते हैं या कोई नई एंटरप्राइज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन मकसद ये रहता है प्राइमरी मार्केट का। तीसरे पॉइंट पे आएंगे स्टूडेंट्स, लिखा है इन्वेस्टर्स आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो कुछ
लोग इसमें बताए हुए हैं जो कि इसके पार्ट होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें कौन कौन आ जाते हैं? बैंक्स आ जाती हैं। देखिए इन्वेस्टर्स बताया ना मैंने, जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स है वो सेम है। तो उनको इन्वेस्टर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सेव नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी में आप लगा रहे हैं पैसा ताकि आपका पैसा ग्रो कर सके। तो कौन कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं? देखिए बैंक्स होती हैं। कभी कभी बैंक जो होती हैं, देखिए आप जो बैंक में पैसा लगाते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, वो बैंक्स अपने पास नहीं रखती हैं, ये आपने सुना होगा। तो ये बैंक्स कहाँ पे डाल देती हैं? कंपनीज़ में। कंपनीज़ में पैसा लगा देती हैं। और जब भी उन कंपनीज़ के शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो बैंक्स को प्रॉफिट होता है, तो इस तरीके से वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं। तो इसका मतलब देखिए बैंक्स आपसे पैसा तो ले रही हैं और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देते हैं, लेकिन खुद रिस्क में रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बैंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी आपको जब भी इंटरेस्ट देता है आपके रखे हुए पैसे पे, तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो कंपनी में पैसा लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ही है ऐसी जो काम नए नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, और उन्हीं से सारे प्रॉफिट बन के निकलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक की तरह ही होते हैं। जो काम बैंक नहीं कर पाती हैं, कभी कभी बैंक को अलाउड नहीं होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर लेते हैं। ज़्यादा रिस्की काम ये कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर इंश्योरेंस आपको पता ही है, जैसे कि आपने मान लेते हैं अपनी कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम भरना पड़ता है। मान लेते हैं कि 2000 रुपीज़ का आपको हर महीने या हर साल प्रीमियम भरना पड़ रहा है। अब ये 2000 रुपये जो इंश्योरेंस कंपनी लेती है ये अपने पास नहीं रखती है, ये कंपनीज़ में डाल देती है। और जैसे ही कोई दुर्घटना होती है या एक्सीडेंट होता है, तो आपकी जो कार है वो दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंचाती है या आपको नई कार ला के देती है। तो ये कहाँ से आते हैं इसके पास पैसे? ये भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, इसी वजह से वहाँ प्रॉफिट होता है, तो इनको भी प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स देखिए स्टूडेंट्स, कई बार कन्फ्यूजन होती है क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपका पैसा दूसरी कंपनीज में लगाती हैं। बेसिकली देखिए इनके पास एक लिस्ट होती है कंपनीज की। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो टाटा की कंपनी में पैसा लगाता है, उसके अलावा रिलायंस में भी लगाता है। अभी आपके पैसे को परसेंटेज में बांट देते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी में 10% पैसा जाएगा, रिलायंस की कंपनी में 8% जाएगा, और कोई कंपनी होगी तो उसमें 2% जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इनका फिक्स्ड रहता है। अब आप चाहें तो 100 रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड में डालें या 1000 रुपीज़ डालें, इस परसेंटेज के हिसाब से ये इन इतनी कंपनीज में लगा देते हैं, और इनके पास कंपनी की पूरी लिस्ट होती है स्टूडेंट्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स में तो 100, 100 या उससे भी ज़्यादा कंपनीज होती हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ पैसे लगाने का काम करती हैं, बैंक्स की तरह है समझ लीजिए। और इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, ब्रोकर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ लोग सेफ साइड रहने के लिए डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, ताकि वो अलग अलग कंपनीज़ में अपने हिसाब से पैसा लगा के उसमें फ़ायदा मिल सके उनको। अच्छा, उसके बाद आता है इंडिविजुअल्स। अब देखिए इंडिविजुअल्स मतलब मैं और आप, तो हम लोग भी पैसा लगा सकते हैं, है ना? तो हम तो डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का तो चलिए ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो खुद काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं इसमें, तो वो अपना पैसा डायरेक्ट किसी कंपनी पे लगा सकते हैं। अब इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें अगर आप एक ही कंपनी पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये सारे इन्वेस्टर्स के बारे में आपको समझ आया स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एट्सेट्रा आर इशूड। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका नाम आपको दिया गया है, जिसमें आता है इक्विटी शेयर्स जो कि नॉर्मल लोगों को इशू किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंपनी अपनी जान पहचान वालों को मतलब प्रेफरेंस देती है कुछ लोगों को। अब कौन लोग हो सकते हैं इसमें? एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी कंपनी अपने शेयर्स दे देती है, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स में आता है। उसके अलावा कंपनी से जुड़े क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, तो इनको भी प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकते हैं। डिबेंचर्स लोन के लिए होता है, ये शेयर नहीं होता है। ये सिंपल लोन कंपनी ने लिया हुआ है इंडिविजुअल से या किसी और फाइनेंशियल एंटिटी से, तो ये लोन का हिसाब किताब रखता है, इसके पैसे लौटाने पड़ते हैं। ये शेयर का काम नहीं करता। शेयर्स में आपको पैसे इतनी जल्दी नहीं मांगेगी कंपनी।
ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कंपनी आपके पैसे जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं लौटाती है, आपको उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना होता है। लेकिन डिबेंचर्स में कंपनी बोलती है कि एक फ़िक्स टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। लिखा है फंड्स आर यूज्ड इन एक्सपेंशंस, न्यू प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन एट्सेट्रा। तो इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। जो फंड्स होते हैं उसका कंपनीज क्या करती हैं, या तो एक्सपेंशन करेंगी, कोई नई ब्रांच खोलेंगी, न्यू प्रोजेक्ट्स लेंगी, या अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो सोप्स बनाती है, साबुन बनाती है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में मान लेते हैं वो शैम्पू बनाना चाहती है, तो वो काम भी कर, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, प्लांट लगाना पड़ेगा, मशीन्स लगानी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स इसी को डाइवर्सिफिकेशन बोला गया है। तो आई होप प्राइमरी मार्केट का मकसद आपको समझ आया। यहाँ पर पहली बार शेयर इशू होता है, हमेशा बस इतना याद रखना कि इसीलिए इसका नाम प्राइमरी रखा है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।